महिला घर से बाहर निकली लेकिन कुछ अजीब देखा। कुछ दिन पहले तक खाली पड़ा इलाका अब अचानक बिल्कुल एक जैसे विला से भर गया था। उसने सोचा शायद ये ज्यादा काम के कारण हो रही कल्पना है, इसलिए उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे ही वह घर लौटी उसने पाया कि उसका बच्चा गायब है। वह जल्दी से अपने पति के पास गई जो गड्ढा खोद रहा था और बच्चे के गायब होने की बात बताई। लेकिन आदमी ने बच्चे की चिंता किए बिना खुदाई जारी रखने का फैसला किया। विवश होकर छोटी में अकेली ही खोजने के लिए निकल पड़ी। शाम तक महिला ने घर के दरवाजे के पास छोटे शुआई को पाया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके हाथ में एक किताब थी जिसे महिला ने कभी नहीं देखा था। जब छोटी मैये ने नोटबुक खोली और देखा तो पाया कि इस पर घनी लिखाई में शास्त्र की आयतें भरी हुई थी। इससे उसे तुरंत यह याद आया कि लड़का अक्सर टीवी पर ऐसे चित्र देखता था। प्रश्नों के साथ छोटी मैये ने उसे ढूंढ निकाला। तभी जब छोटा शरारती सुना वह तुरंत उत्तेजित हो गया। अगले क्षण उल्लू की आवाज। इस दृश्य ने छावमे को बुरी तरह डरा कर रख दिया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कई वर्षों से पाल रहे बच्चे की हकीकत में एक राक्षस निकलेगा। विशाल और अंतहीन लगने वाले इस छोटे से क्षेत्र में जिससे निकल पाना संभव नहीं था, उन्हें मजबूरन लड़के के साथ ही रहना पड़ा। जैसे जैसे छावशुआई बड़ा होने लगा, छावमे को उसके पीछे का रहस्य जान पड़ने लगा। अपने मन की शंका की पुष्टि करने के लिए उसने उसका पीछा करने की योजना बनाई, क्योंकि एक पलक झपकते ही छोटा शुआई अचानक गायब हो गया। और जब महिला पूरी तरह चौंकी हुई थी तभी उसने अपने पति की चीख सुनी। लेकिन वापस जाकर उसने सिर्फ आदमी का ठंडा देखा। इस समय लड़के ने सब कुछ छोटे मियाँ को बता दिया और महिला यह सुनकर तुरंत निराश हो गई। असल में कियांग और छोटे मियाँ सिर्फ लड़के के बड़े होने के साधन थे और छोटा शुआई भी पूंजी द्वारा नियंत्रित कठपुतली था। अंततः उसने दोनों को बोरी में भरकर उनके द्वारा खुदवाए गए गहरे गड्ढे में दबा दिया। पूरी कहानी यहीं समाप्त होती है।